यूपी नगर निगम चुनाव में बीजेपी का डंका बजा। 17 मेयर सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। एसपी बीएसपी दोनों विपक्षी पार्टियों को नहीं मिली एक भी सीट, लेकिन जीतकर भी यूपी हार गए सीएम योगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। कर्नाटक में बीजेपी की करारी हार से मोदी शाह को बड़ा झटका लगा, लेकिन यूपी में योगी ने नगर निगम में कमाल कर दिया, जिसकी खुशी मनाई जा रही है और यूपी के बीजेपी नेता भी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों ने आंकड़ों से योगी की नींद हराम कर दी है। इसके साथ ही साथ मोदी के 2024 मिशन को भी बड़ा झटका लगा है। समझाएंगे कि कैसे यूपी में शानदार जीत के बाद भी योगी हार गए हैं। इस पूरी रिपोर्ट को आप जरूर देखिए। दरअसल 13 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आने शुरू हुए। फिर क्या था, शुरुआती दौर से ही कांग्रेस ने जो बढ़त बनाई वो फिर पीछे मुड़कर नहीं लौटी और उसके बाद 224 विधानसभा सीटों में से 135 सीटों पर कब्जा जमा लिया और बीजेपी को 66 सीटें मिली। फिर क्या था, दिल्ली से लेकर दौलताबाद तक हलचल मच गई और कहा जाने लगा कि मोदी शाह का जादू खत्म है और अब कांग्रेस लड़ाई देने वाली है और इसी बात से दिल्ली में टेंशन है। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में बीजेपी ने 391 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। निकाय चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी जश्न मना रही है कि उसका गेम प्लान सही साबित हो गया, लेकिन नतीजों में कई मुस्लिम बहुल इलाके में बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। दूसरी तरफ यूपी नगर निकाय में सभी 17 मेयर सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया और बीजेपी नेता इसकी खुशी मना रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की चिंता बढ़ गई है। बीजेपी के कई सांसदों के क्षेत्र में निकाय चुनाव का परिणाम बीजेपी के खिलाफ चला गया, जो मिशन 80 की तैयारी में जुटी बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी के मद्देनजर बीजेपी अभी से तैयारियों में लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने उत्तर प्रदेश आएंगे और गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव की कमान यहां पर संभालेंगे। प्रदेश में कई केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी सांसदों के निर्वाचन क्षेत्र में निकाय चुनाव में पार्टी को करारी हार मिली। प्रदेश में बीजेपी को कुल 91 नगर पालिका परिषद और 191 नगर पंचायतों में जीत मिली है। 108 नगर पालिका परिषद और 353 नगर पंचायतों में बीजेपी को हार मिली। सूत्रों के मुताबिक 13 मई को नतीजे आने के अगले ही दिन पार्टी मुख्यालय ने सभी जिला अध्यक्षों से रिपोर्ट मांग ली है। उसके बाद क्षेत्रीय बैठकों में नतीजों पर चर्चा जारी है। लोकसभा चुनाव में प्रदेश में मिशन 80 को पूरा करने के लिए जून से ही पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। जून से हर महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी न किसी उद्घाटन और शिलान्यास या लोकार्पण कार्यक्रम के जरिए पश्चिम से पूरब और अवध से बुंदेलखंड के जिलों तक पहुंचेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संगठन के कार्यक्रमों को धार देकर यूपी की चुनावी रणनीति बनाएंगे। संजीव बालियान के जिले की 2 नगर पालिका परिषदों और 8 नगर पंचायतों में से बीजेपी 9 सीट हार गई। यह हार केंद्रीय मंत्री के इलाके में बीजेपी की बड़ी हार मानी जा रही है। केवल मुजफ्फरनगर सीट पर बीजेपी जीतने में कामयाब रही। मेरठ लोकसभा क्षेत्र की नगर निगम की सीट को छोड़कर 15 में से पार्टी केवल 4 निकाय जीत पाई। हापुड़ सीट में भी नगर पालिका का चुनाव हार गई। यहाँ से राजेंद्र अग्रवाल बीजेपी के सांसद हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो बागपत के सांसद सत्यपाल सिंह की स्थिति भी ठीक नहीं है। उनके जिले में भी 9 में से बीजेपी केवल 1 नगर पालिका परिषद जीत पाई। एटा कल्याण सिंह का इलाका रहा है और यहां पर भी बीजेपी को हार मिली है। एटा जिले की 4 नगर पालिकाओं में से 2 बीजेपी जीत पाई, जबकि नगर पंचायतों में 6 में से केवल 1 पर ही बीजेपी को जीत नसीब हुई। सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र के निकाय चुनाव के नतीजे भी बीजेपी के लिए कुछ खास नहीं रहे। सहारनपुर में मेयर के चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। देवबंद में बीजेपी को जीत मिली है, लेकिन पार्टी का मानना है कि इस तरह तो मिशन 80 कामयाब नहीं हो पाएगा और ऐसा रहा तो मिशन 2024 को झटका लग सकता है। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व ने यूपी बीजेपी को कई कड़े आदेश दिए हैं, जिससे प्रदेश बीजेपी संगठन में हलचल है और जो जीत का श्रेय लेकर बड़ा नेता बनने और पीठ थपथपा रहे हैं, वो अब मुंह छिपाकर भागे भागे फिर रहे हैं। बीजेपी अब मिशन 2024 की तैयारियों में फिलहाल जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बड़ा प्लान तैयार किया है। पीएम नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में मिशन 2024 के लिए यात्रा पर निकलने वाले हैं। बीजेपी का मिशन 80 अभियान अगस्त से शुरू होगा। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी अगस्त से हर महीने उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। बीजेपी ने गृह मंत्री अमित शाह के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी मैदान में उतारने का बड़ा प्लान बनाया है। अमित शाह और जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश में बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी को धक्का लगा है और कैसे यूपी में अब प्लान इसीलिए बनाया जा रहा है। अब देखना होगा कि आगे ये प्लान 2024 में जारी रहता है और बीजेपी किस तरीके से 2024 का चुनाव लड़ते हुए शानदार जीत दर्ज करती है।